एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे चैप्टर लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। यानी कि ये जो चैप्टर है, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, जो कि नाम है, मैं बता देती हूँ, क्लास 7 का मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो चैप्टर होता है, बच्चों को ना डाउट रह जाता है इन सब चैप्टर्स में। लाइक आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, एडिशन कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, ये चीज एक्सप्रेशन होता क्या है, सारी चीज हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। यानी कि हम इसके कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन तक सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना अपने सारे डाउट, अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए और अपने एग्जाम में मार्क्स पक्के करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी ये टॉपिक हार्ड लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मेन चीज है वो तो आपको याद है, जब आप ये लेक्चर लेते हो मैथ्स का या कोई भी सब्जेक्ट का, तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रख के बैठना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हमारा ना पूरा अटेंटिव रहनी चाहिए इस वीडियो में, वरना ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है नॉर्मली ये क्लास 7 का है जो हम पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बताइए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन क्या होती है ना, इसकी मीन समझते हैं। चलो एक बात बताती हूँ इससे पहले। जब हम कुछ लिखते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक्सप्रेशन तब बनती है जब उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, पहले मैं आपको उनके नाम से इंट्रोड्यूस करती हूँ। अच्छा, किसी भी एक्सप्रेशन में दो चीजें मस्ट होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि कांस्टेंट वो चीज होती है जो हमेशा सेम रहती है ना, उसके नाम से पता चला कांस्टेंट यानी कि सेम। तो जैसे कि न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे 1 2 नंबर्स होते हैं, 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी काउंटिंग्स होती है, नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि मैं 1 को 1 ही बोल सकती हूँ, है ना। अगर कहीं भी 1 लिखा होता है तो मैं उसे 1 ही बोलूंगी, ऐसा थोड़ी कि 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1 तो 1 है, 2 तो 2 पढ़ूंगी, 3 है तो 3 पढ़ूंगी, 4 है तो 4। यानी कि इनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है कि हाँ ये 4 लिखा है मतलब 4 टाइम्स, है ना, 4 चीज, कुछ भी चीज 4 बार। या फिर 3 लिखा है तो फिर थर्ड पे है, या जो भी है ना, इनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है जो चेंज होता रहे टाइम के साथ, या जो भी चेंजिंग होती है वो होता है वेरिएबल। अच्छा, 1 2 3 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हो सकता है? ए बी सी डी, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई, ये भी अल्फाबेट्स ही है ना। तो जो भी अल्फाबेट्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है? हम डिनोट करते हैं, जो भी ए बी सी डी होती है ये क्या होता है? आपके वेरिएबल। यानी कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें मैंने लेट करा है कि किसी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने उसे एक्स से डिनोट कर लिया कि उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो एक्स लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया उसे जगह पे रखने के लिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता नंबर्स में, तो कि इसकी वैल्यू एक्स है। अब मान लो उसमें क्वेश्चन में आंसर आपको गिवन है उसमें कि मान लो एक्स की वैल्यू गिवन है 1, तो इसकी जगह क्या हो गई? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ एक्स बराबर है 1 के। कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक्स की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 5, तो इस केस में एक्स किसके बराबर हो गया? 5 के। कोई थर्ड क्वेश्चन है उसमें गिवन है एक्स की वैल्यू 9, तो यहाँ क्या हो गया? एक्स 9 के बराबर हो गया। तो यानी कि ये वो चीजें होती है, ये वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती, यानी कि केस वाइज ये चेंज होते रहते हैं। इन्हें बस हम एज अ अजम्पशन के लिए प्लेस करते हैं। जब कुछ भी चीज हमें लेट करनी होती है, अपनी तरफ से माननी होती है, तो उस नंबर की जगह इसे रिप्लेस करते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए वेरिएबल।
अच्छा मैंने बोला किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए ये दो चीज होती हैं। अच्छा इन दोनों चीजों को मिला के कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा कोई एक्सप्रेशन ब्रैकेट में 3x, ठीक है। अब यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में 3 जो कि कांस्टेंट है नंबर्स और x जो कि वेरिएबल है, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। अब इसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वन बाय स्टेप हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, बस इस वीडियो को पूरा देखिए और फोकस के साथ देखना, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ फिर आपको थ्योरेटिकली बताती हूँ मैं। अच्छा इसमें लिखते हैं हम अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जैसे कि 1 2 3 एंड वेरिएबल्स जैसे कि ए बी सी विद ऑपरेशंस। अब यहाँ ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है? मैथ में हम ऑपरेशंस यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब फॉर्म होती है जब उसमें नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, किसके साथ? उन ऑपरेशंस के साथ, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ जब होता है तो ये क्या होती है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ। एग्जांपल के लिए मैं लिखती हूँ 3x प्लस 4y। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। क्यों है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, और ये ऑपरेशंस भी आ रहे हैं, और ये देखो 4y या 3x क्या है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है। तो जब भी ये तीन चीजें कंबाइन होते हैं, कौन कौन सी? नंबर्स, वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चे, इतनी चीज क्लियर है? चलिए अच्छा और भी हो सकते हैं एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 3xy प्लस 9z-4, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जहां भी ये चीज होगी ये क्या हो जाएगी? आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये चीज तो देख ली कि एक्सप्रेशन क्या होती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नई चीज की तरफ, यानी कि हमने एक्सप्रेशन पढ़ी, अब इस एक्सप्रेशन को तोड़ते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, मतलब हमें समझ कैसा है। चलो किसी भी एक्सप्रेशन को लेते हैं और उसे ब्रेक करते हैं। ब्रेकिंग डाउन एन एक्सप्रेशन। मान लेती हूँ मैं कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 7y माइनस 4। ये एक मैंने क्या लिख दिया है? एक्सप्रेशन। अब इसे तोड़ते हैं अलग अलग चीजों में। अच्छा फर्स्ट चीज जो होगी वो होगी टर्म। टर्म्स क्या होती हैं? जो भी नंबर से जो भी यूनिट प्लस माइनस के साइन से सेपरेट होती है वो होते हैं टर्म्स। तो मैं लिख देती हूँ सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो वो क्या हो जाता है? हमारा टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इस वाली एक्सप्रेशन में टर्म कौन कौन से हुए? 3x एक टर्म है, ठीक है, कॉमा 7y
7y एक टर्म है और -4 क्या है, वो भी एक टर्म है। ठीक है बच्चे, ये चीज तो हमें पता चल गई क्या होता है, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है वो क्या होता है, टर्म्स में, जैसे कि 3x 7y -4 ये क्या हुआ, टर्म्स में। चलिए ठीक है। सेकंड आता है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होता है, तो पहले मैं इसकी एक सिंप्लीफाई वे में डेफिनेशन लिख देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में भी यूज हो, फिर हम समझते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक टर्म उठाती हूँ जो कि है 3x, इसमें से मुझे कोएफिशिएंट बताना है। अब ये क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल कौन सा है, 3। तो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि एक वेरिएबल है। ठीक है, तो 3 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा 7y में कौन सा कोएफिशिएंट है, 7 क्या है, कोएफिशिएंट है, तो मैं लिख दे 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y है। तो ये चीज क्या है, क्लियर हो गई। अच्छा अब थर्ड चीज पे आते हैं जो कि है कांस्टेंट। ये नॉर्मली वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, नंबर विदाउट एनी वेरिएबल। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल इसमें -4 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसमें -4 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कि टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इट इज क्लियर। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, सब चीजों को ना रिकॉग्नाइज कर पाओ, अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये है। अच्छा एक चीज और देखते हैं यहाँ, ट्री डायग्राम, मतलब बहुत सारी बुक्स में होता है और आपको जानना भी चाहिए, तो मैं बता देती हूँ कि ट्री डायग्राम देखते हैं पहले। ट्री डायग्राम में क्या करना है, आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी, उसे आपको धीरे धीरे ना हर चीज में तोड़ते जाना, मतलब उसे कितना, मैं बताती हूँ, है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए मान लो मैं कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ, पहला मैंने लिखा 7x नहीं 7x प्लस 9xy -2, ये एक एक्सप्रेशन है। अब मुझे इसका ट्री डायग्राम बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए सबसे पहले हमें लिखना होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, तो मैं लिख देती हूँ 7x प्लस 9xy -2, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद क्या होता है, टर्म्स देखेंगे, है ना, तो मैं लिख देती हूँ नीचे टर्म्स। अच्छा इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 है, तो मैं क्या करूंगी, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, 1 2 और 3। कौन कौन सी टर्म्स हैं, 7x 9xy और एक -2। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई, इसे और क्लासिफाई करें, करते हैं, फैक्टर्स पे आते हैं। टर्म्स के बाद आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे वेरिएबल हो, सारे फैक्टर में आते हैं, लेकिन याद रखना फैक्टर में हम सिर्फ एक नंबर या एक वेरिएबल को काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सबसे पहले मैं 7x को देखती हूँ, 7x में 2 फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो है 7 और एक है x। ठीक, तो ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, अब आती हूँ मैं 9xy में, इसमें कितने फैक्टर है, 3, कौन कौन से, 9x और y। ठीक है, ये हो गए।
आती है -2 में। -2 में कोई फैक्टर है, ये खुद ही एक फैक्टर है, तो -2 भी क्या है, खुद में ही एक फैक्टर है। तो ये हो गया आपका ट्री डायग्राम। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन से लेके यानी कि पूरी बड़ी यूनिट से लेके आपको छोटे छोटे तक आने यानी कि फैक्टर्स तक आना है। तो याद रखना बच्चे, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, वो आप सॉल्व करके लाइएगा। एक चीज और बता देती हूँ मैं, बहुत बच्चों को डाउट होता है इस क्वेश्चन में, तो बता देती हूँ खुद ही, है ना। मान लो मेरे पास लिखा है 11x² प्लस 3y माइनस 8, ये लिखा है। इसका मेरे को क्या करना है, ट्री डायग्राम बनाना। तो वो कैसे करूंगी मैं, नॉर्मली आपको पहले एक्सप्रेशन लिखनी होती है। एक्सप्रेशन क्या है, 11x² प्लस 3y माइनस 8, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टर्म्स पर। टर्म्स में हम देखते हैं कितनी टर्म्स आ रही हैं इस एक्सप्रेशन में। मेरे को 3 दिख रही हैं, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। 3 कौन कौन सी, 11x², 3y और -8, ठीक है, ये हमने लिख दी। टर्म्स के बाद आते हैं हम फैक्टर पे। फैक्टर में क्या होता है, हम हर टर्म्स को और डिवाइड कर देते हैं और क्लासिफाई कर देते हैं, कितना ब्रेक हो सकता है। अच्छा एक तो हो गया 11, अब यहाँ x² है, 11x² है ना, तो 11 तो हमने लिख दिया फैक्टर में, एक हो गया। अब आ रहा है x²। अच्छा याद रखना, x² को जब आप और एक्सपेंड करते हो तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि x अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, अच्छा एक और बता देती हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ y³ मतलब y की पावर 3, तो इसे इसका मतलब क्या होता है, y खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपको ये अलग इंडिविजुअली रखना होगा फैक्टर्स में, ठीक है बच्चे। चलिए अच्छा x² का मैंने बता दिया, x² का मतलब होता है x अपने आप में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हर दोनों को अलग अलग रखोगे आप इंडिविजुअली, यहाँ एक x और यहाँ एक x, ठीक। अब आता है 3y। 3y में 2 क्लासिफिकेशन हो रही है, 3 की और y की, तो एक हो गया 3, एक हो गया y, और -8 तो कोई फैक्टर है, तो ये हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, दो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा, 79 x³ -4, और फोर्थ क्वेश्चन है x³ y z। एक और ले लेते हैं, 3xy -4z प्लस 1, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको इनका ट्री डायग्राम बनाना है, ठीक है। और मुझे जरूर बताना इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। ट्री डायग्राम, ओके मैम हो गया ये, इतनी चीज तो आ गई है ना। अब आगे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो आगे ना और चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। हमने टर्म्स देख लिया क्या होता है, अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। चलो सबसे पहले हम देखेंगे लाइक टर्म्स। टर्म्स तो हमने देख लिया क्या होता है। अच्छा लाइक टर्म्स, यहाँ हमें जो चीज देखनी होती है टर्म्स देखने के लिए वो लाइक है या अनलाइक, यहाँ आपको वेरिएबल पार्ट देखना पड़ेगा, यानी कि जिस भी टर्म के पास सेम वेरिएबल पार्ट होगा वो क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो टर्म्स होंगे जिन भी एक्सप्रेशन के पास नेगेटिव सॉरी डिफरेंट वेरिएबल होंगे, वो अनलाइक टर्म्स होने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मैं लिख देती हूँ 7x 4x 2x 11x 9x 23x 49x, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। क्यों,
क्योंकि इनका जो वेरिएबल पार्ट है सारा क्या है, सेम, सभी में एक्स आ रहा है वेरिएबल में, तो ये क्या हो गए आपके लाइक टर्म्स हो गए। तो मैं लिख देती हूँ, लाइक का मतलब ही होता है सेम, इसका मतलब हो गया सेम वेरिएबल वाले, सेम वेरिएबल या फिर सेम वेरिएबल की पावर, वेरिएबल भी और उनकी पावर भी, या फिर सेम पावर, जैसे कि 3x² 9x², ये भी क्या है, एक लाइक टर्म है। तो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। चलिए अब आते हैं सेकंड पे, जो कि है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक का मतलब ही होता है डिफरेंट, अनलाइक का मतलब ही क्या हो जाता है, डिफरेंट, यानी कि जो भी टर्म्स, अब इसमें वो आ रहा है रिफ्लेक्शन। अनलाइक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जो भी टर्म्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि मैं लिख देती हूँ डिफरेंट वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हो जिनकी डिफरेंट वेरिएबल भी और उनकी पावर भी डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट पावर और डिफरेंट पावर, ये क्या होता है, अनलाइक टर्म्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 मेरा मैं दूंगी 3y 7z 4x 3x² 9a। यहाँ देखो, ये जो वेरिएबल पार्ट है क्या है, सभी में डिफरेंट है ना, तो ये क्या हो गए आपके अनलाइक टर्म्स। क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं लिख रही हूँ 7y² 3y³ 8x² 9y। ये क्या है, सारे अनलाइक टर्म्स है। क्यों? एक तो पहले देखो, वेरिएबल अगर सेम हो भी रहा है यहाँ, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया, अनलाइक हो गए। यानी कि आपको पावर के बारे में देखना है, उनकी जो वेरिएबल पार्ट है वो भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चलिए ये 9 है, तो ये चीज हमने देख लिया, लाइक और अनलाइक टर्म्स। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो चैप्टर्स पर आती रहे, जिससे आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है और बूस्ट हो जाए। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें कमेंट में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अब आगे बढ़े, चलिए अब हम आते हैं एक नई चीज पर, यानी कि अब हम सीखेंगे इन एक्सप्रेशन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, इसके लिए ना एक रूल होता है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल होता है एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं, चलो रूल क्या है। रूल हमसे बोलता है कि only like terms can be added and subtracted। ठीक है, तो ये रूल हमें क्या बोलता है, जो लाइक टर्म्स होते हैं सिर्फ वही ऐड हो सकते हैं और वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि अनलाइक टर्म्स ना ऐड होंगे और ना सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये रूल आपको बस इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बात को गांठ बांध लेना, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये चीज ध्यान में रखना।
चलो देखते हैं एडिशन। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, एडिशन कैसे करते हैं वो बताती हूँ। चलिए मैं बोल रही हूँ 3x प्लस 4x। अच्छा सबसे पहले चेक करना है कि लाइक टर्म्स है अनलाइक टर्म्स है। कैसे चेक करना है, वेरिएबल पार्ट को देखना है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो मतलब ठीक है लाइक टर्म्स तो है। हाँ लाइक टर्म्स तो है, यानी कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं। अच्छा ऐड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन। जब इन्हें हम ऐड करते हैं तो याद रखना बच्चे, यहाँ लिख देती हूँ, जब ऐड करते हैं तो जो नंबर्स होता है, ऐड या सब्ट्रैक्शन में होता है ये चीज, जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और जो वेरिएबल पार्ट होता है वो ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं इसके साथ, यानी कि x। तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, ठीक है बच्चे। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और मेरे को कमेंट में आंसर बताना। 9y प्लस 2y, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ कैसे ऐड करना है। नंबर्स को डायरेक्ट पहले हमें देखना लाइक टर्म्स है, बिल्कुल है, यानी कि ऐड हो सकते हैं। ठीक है कैसे ऐड करना है, जो नंबर्स होंगे डायरेक्टली ऐड करो। 9 प्लस 2 11, y जो लिखा हुआ है वेरिएबल पार्ट उसे एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 11y। चलो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन। सेम ऐसे होगा, मान लो मैं लिख रही हूँ 7a माइनस 2a, सेम ऐसे करना है। न्यूमेरिकल टर्म्स जो होती हैं, नंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस होंगे। 7 में से 2 गया तो 5, ए है इसका वेरिएबल तो ए एज इट इज लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन, -11 प्लस 2y है ना, -11y प्लस 2y। ये चीज हम साइन वाली इंटीजर में पढ़ते हैं, जो साइन, अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि ये माइनस होने वाले हैं। ठीक है तो मन में माइनस करो, 11 में से 2 गया 9, लेकिन जो साइन लगता है किसका लगता है, जो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर होता है, यानी कि यहाँ 11 ग्रेटर है तो साइन माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि 11 के पास नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब y को हम एज इट इज y यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई सब्ट्रैक्शन की। चलो अब इसी में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिख देती हूँ। -3a प्लस, नहीं ऐसे नहीं लिखती हूँ, 3a प्लस 7a। इसका आंसर आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। -9y प्लस 2y, इसका आंसर आपको बताना है। टू एम माइनस 2n, इसका क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो आपको करना है वो है 7xy प्लस 2y प्लस 9xy, इसका आंसर बताना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको ये सॉल्व करके मेरे को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अब हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। चलिए अच्छा उससे पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको टर्म्स वाला बता देती हूँ। हम टर्म्स को टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। हम टोटल 4 टाइप की एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी देखते हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स क्या होता है 1, ठीक है।
यानी कि हम यहाँ वो एक्सप्रेशन देखेंगे जहां पर वन टर्म होगी, यानी कि वन टर्म वाली एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 11y, ये क्या है, एक मोनोमियल है, यानी कि यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है जो लिखी है, यानी कि एक टर्म वाला है। सेकंड है 3x, ये भी एक टर्म है, यानी कि यहाँ जहां पर एक टर्म होगी वो क्या होगा, मोनोमियल। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड टाइप पर, जो कि है बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है टू, यानी कि जहां पर दो टर्म्स होगी वो वाली एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, 3x प्लस जेड, 4x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो गई, सारी बाइनोमियल। क्यों, यहाँ दो दो टर्म्स हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स हैं, इस वाली में ये दो टर्म्स हैं, इस वाली एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये होगी बाइनोमियल। अब आते हैं थर्ड पर, जिसका नाम है ट्राइनोमियल। अब आते हैं थर्ड पर, जिसका नाम है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स नॉर्मली हम सभी को पता है, ट्राई मीन्स थ्री, यानी कि जिस भी एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होंगी वो कौन से हो जाएंगे, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2x। यहाँ तीन टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। और कौन कौन सी हो गई, 44y प्लस 2m प्लस a, यहाँ भी तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये भी क्या होगी, ये ट्राइनोमियल। चलिए आते हैं फोर्थ पे, देखते हैं फोर्थ वाली, देखते हैं जिसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, तो जहां पर मैनी टर्म्स होंगे, यानी कि तीन से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो किस में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। ठीक है, जहां पर मैनी टर्म्स होंगी वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3a, यहाँ चार टर्म्स हैं, यानी कि 300 से ज्यादा है, तो ये किसमें आ जाएगा, पॉलिनोमियल में। ओके, 3xyz 4zy प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितने टर्म्स हैं, टोटल 5 टर्म्स हैं, तो ये भी किसमें आ जाएगा, पॉलिनोमियल है। अच्छा, वैसे ना ये चार आपको मेनली पढ़नी है, किसी किसी बुक में होता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल ट्राई के बाद आता है, यानी कि जहां पर चार टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल अगर मैं मेंशन करती यहाँ क्वाड्रिनोमियल, तो ये वाला एग्जांपल उसमें आ जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें चार टर्म्स यूज होती हैं। ठीक, अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है काफी। इसमें वैसे सारी चीज इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता देती हूँ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप लेंगे। हमने एक्सप्रेशन के टाइप देखे, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, केसेस पढ़ते हैं। पहला केस होता है जिसमें मोनोमियल से मल्टीप्लाई होता है। मोनोमियल कौन सी टर्म्स होते हैं, जिनमें एक टर्म्स यूज होती है ना, एक टर्म्स आती है, वो एक्सप्रेशन क्या होती है, मोनोमियल। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, 2x मल्टीप्लाई 2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई में याद करना, मल्टीप्लीकेशन सामने सामने करनी होती है हमें। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। अच्छा, यहाँ ये चीज याद रखना, यहाँ ये मैटर नहीं करता कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, कोई भी टर्म हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, मल्टीप्लाई कर जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि ये दोनों अनलाइक हैं पर मल्टीप्लाई कर जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 4, और यहाँ x, और यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ सिर्फ x। ठीक है, तो ये हो गया 4x। सेकंड देखते हैं, मान लो मैं लिख रही हूं 4y प्लस 2y, प्लस लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, y को y से यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ 8y स्क्वायर, आंसर हो गया इसका। थर्ड केस, मान लो मैं लिखती हूँ 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1x। कैसे करना है, नंबर को नंबर के साथ, 7 1 जो 7, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, क्या हो जाएगा, x क्यूब। अगर मैं इसे और एक्सपेंड करती हूँ तो ऐसा होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 80 टाइम्स क्या है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, पावर क्या होती है, ऐड। अच्छा, यहाँ पावर नहीं दिख रही, मतलब यहाँ 1 पावर है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया केस नंबर 1, जिसमें हमने देखा था जब मोनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई करता है तो क्या होता है। चलिए केस 2 देखते हैं, जल्दी जल्दी से ओवर करते हैं। केस 2 में हम देखते हैं जब बाइनोमियल, सॉरी मोनोमियल, जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो। मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय नोमियल, यानी कि ये 1 टर्म वाला, जिसमें 1 टर्म होगी, और ये क्या है, 2 टर्म्स वाला। एग्जाम्पल देखते हैं इनका। फुल टर्म में ले लेती हूं मैं 6a, मल्टीप्लाई करती हूँ बाइनोमियल, जैसे कि a प्लस 4। ठीक है, a प्लस 4। अच्छा, मल्टीप्लाई को मैं ना एज अ ब्रैकेट यूज करती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ नॉर्मल लिख देते हैं, मल्टीप्लाई मैंने बताया सामने सामने। अच्छा, अब यहाँ 2 एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगा देती हैं। याद रखना, जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में और मल्टीप्लाई में, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, मान लो मैं लिखा है a ब्रैकेट में b प्लस c, इसे हम मल्टीप्लाई कैसे, ब्रैकेट यहाँ बता रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसे हम कैसे लिखते हैं, पहले a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b, फिर लिखते हैं प्लस, फिर a आता है c से मल्टीप्लाई करने, यानी कि a इंटू सी, यानी कि a इस ब्रैकेट के अंदर आने वाली दोनों नंबर से क्या है, दोनों टर्म से क्या है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ना एक साइड में ना अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बॉक्स बना देना, उसमें लिख देना। वो क्या बताती है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर के लिए डिनोट कर रही हूँ, और अंदर दूसरे नंबर
ऐड हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा। तो मैं लिख देती हूँ a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं रब कर देती हूँ। चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है हमने देखा। ये पूरा नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर साइन आएगा जो होगा इनके बीच में, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो देखते हैं 6a मल्टीप्लाई a ब्रैकेट प्लस 6a मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 6 और यहाँ 1 होगा, मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब 1 6 1 जा 6 a इंटू a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गया प्लस इस ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं 4 6 जा 24 a यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब a, तो ये क्या हो गया 6a स्क्वायर प्लस 24a। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लेते हैं, नहीं पहले मैं बता देती हूँ। मान लेते हैं मैं लिखा है 6x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस 3y, या फिर x ले लेते हैं। कैसे होगा पता है, सेम चीज। पहले ये नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो साइन होता है वो लगेगा बीच में, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो करते हैं कैसे करना है, 6x मल्टीप्लाई 4a ब्रैकेट में साइन प्लस फिर 6x क्यूब मल्टीप्लाई 3x ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 6 4 जा 24 x क्यूब इंटू a, x क्यूब मल्टीप्लाई a। जब ऐसा लिखा हो ना कि अलग अलग टर्म्स है, यानी कि हाँ तो अलग टर्म्स है, तो ये क्या होंगे, ये साथ में लिख देना x क्यूब a या फिर a x क्यूब, है ना। तो इसका आंसर रहेगा ये, तो मैं लिख देती हूँ x क्यूब a। साइन क्या है प्लस 6 3 जा 18 x क्यूब मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, क्यों बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो x 4। ये हम एक्सपोनेंट पावर में पढ़ते हैं, ये चीज जो है ना एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। मैंने वो उसकी वीडियो बना रखी है, अगर आपको ऐसा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले लेकिन ये चीज एक बार देख लेना। अच्छा 4 3 6 जा 18 x क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर 4। अच्छा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको चीजें ना रिटेन करने में इजी होगा, उतनी ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो देखो मिस्टेक होगी, टाइम लगेगा सीखने में, पर धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी और आप बहुत इजीली ना सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो दो क्वेश्चन इसमें कि मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका होमवर्क का 3y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज 3x प्लस y। ये तो बाइनोमियल हो गया ना, सॉरी 3x ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये मैंने मोनोमियल बाद में लिखा है, बाइनोमियल पहले, सेम चीज होगी। इलेवन m मल्टीप्लाई 3y प्लस 3m। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब लास्ट केस हमें देखना है जो कि है थर्ड वाला, वो देख लेते हैं। मतलब सारी चीज फिर आप ना इजीली कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आता है बाइनोमियल जब मल्टीप्लाई करेगा बाइनोमियल से।
यानी कि वो टर्म्स जो कि दोनों दो हैं, यानी कि ये भी दो टर्म्स है और ये भी दो टर्म्स है। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखना जो पहला टर्म होता है वैसे ही डिनोट करना। सबसे पहले पहला टर्म लोगे फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे, यानी कि पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे, फिर प्लस, इसके बाद एक्स के बाद प्लस आ रहा है प्लस लिखोगे, फिर वाई को देखोगे सेम ऐसे करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे। चलो करते हैं, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे एक्स, ऐसा मान लेना अपने मन में करने के लिए, मान लो ये जो पहला टर्म लिखी होगी बाइनोमियल, मान लेना उसके आगे ना एक स्पेस है चिपका हुआ जो मल्टीप्लाई में होगा खाली है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ तो लिख देती हूँ एक्स, कोई स्पेस है खाली जो कि मल्टीप्लाई में हो, तो मैं ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर क्या आ रहा है प्लस, फिर क्या है वाई, फिर कोई स्पेस है ना, तो मैं ब्रैकेट से नोट कर दी ये रहा स्पेस। अब ये जो स्पेस खाली है इसमें पूरा नंबर जो है ब्रैकेट में ये पूरी यूनिट डिनोट कर देना। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 प्लस वाई और यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 प्लस वाई। अच्छा, अब इस x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे हमने पहले केस में करा था ना, इससे पहले जो था वैसे। x पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस फिर y से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस यहाँ आ गया y, मल्टीप्लाई करेगा इस वाले 1 से, फिर मल्टीप्लाई करेगा इस वाले y से, ठीक है। तो ये करते हैं, चलो x वन जा x प्लस x, x मल्टीप्लाई y एक्स वाई प्लस, ये पूरा ब्रैकेट हो गया है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। अच्छा प्लस हो गया, जब प्लस होता है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होता, अगर यहाँ माइनस होता तो ये सारे नंबरों से क्या होता मल्टीप्लाई होता, वो चीज आपको इंटीजर में बताई जाती है, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। प्लस आ गया, y बन जा y, y बाई जा ए वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें कोई ऐसी लाइक टर्म्स है जो ऐड हो सकती है, नहीं है, तो कोई भी क्या है ऐड नहीं हो सकती, फाइनल आंसर यही होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड और देख लेते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क दूंगी 2 क्वेश्चन। 3x प्लस 5 वाई माइनस एक्स, या फिर y माइनस 5 है ना, ये करना। चलो पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, ये वाला करते हैं। ये नंबर पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस आएगा, फिर ये नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो हम करते हैं पहले 3x ब्रैकेट में y माइनस 5 प्लस ये वाला 5 ब्रैकेट में y माइनस 5। आप अगर ये वाली स्टेप नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ आपको क्या करना है। इसके अंदर जितने भी टर्म्स है हर किसी से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 3x पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, 3 बन जा 3, x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, ठीक है, माइनस साइन। अब 3 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ x है तो बस x आएगा, ठीक। अब आ गया प्लस साइन, प्लस 5y से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 5y माइनस माइनस 5 इंटू 5 25। तो ये हो गया इसका आंसर, ये फर्दर ऐड नहीं हो सकता, क्यों, सारे क्या है अनलाइक टर्म्स है। अगर लाइक टर्म्स होते मान लो यहाँ भी y होता तो ये ऐड हो जाते, ठीक। तो यहाँ नहीं है तो नहीं होता, चलिए ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते वॉट एवर। चलो अब 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन है मेरा x प्लस 1 प्लस 3 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन करना है आपको। फोर्थ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक और ले लो।
एक्स एक्स नहीं, रुक जाओ, 11 प्लस एक्स प्लस 22 वाई। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको करके लाना है, आपको कमेंट में आंसर बताना है, और कोई भी डाउट होता है या कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को बताना। मतलब कोई और टॉपिक हो तो हम उस पे भी वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर आपने यहाँ तक की सारी चीजें देखी हैं अच्छे से और उन्हें प्रैक्टिस किया है तो आपको ये चीज जरूर समझ आई होगी। अगर बाकी आपके कोई कॉन्सेप्ट वीक है या कुछ समझ नहीं आया, मेरे को कमेंट में बताना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए वो वैसे वीडियो ला पाऊँ उस टॉपिक पे जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है बच्चे। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।